हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जो लास्ट सेशन में हमने ज्वाइंस के बारे में डिस्कस किया था माई सीक्वल सर्वर के, और ज्वाइंस में काफ़ी सारे वेरिएंट्स थे हमारे। तो उन वेरिएंट में से हम फर्स्ट वेरिएंट को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन क्या है एक्चुअल में माईसीक्वल सर्वर के अंदर, और हम इनर ज्वाइन को कैसे हम अपने डेटाबेस के अंदर अपनी टेबल्स के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, और फिर प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच के ऊपर इनर ज्वाइन के जो भी फर्दर डिटेल्स हम आज डिस्कस करेंगे, उनको अपने वर्क बेंच पे प्रैक्टिस वे में प्रैक्टिस करके चेक करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल में हम अपनी टेबल्स के ऊपर उनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इनर ज्वाइंस है क्या आखिर। द इनर ज्वाइन in MySQL is used to combine rows from two or more tables based on related column between them। इनर ज्वाइन हमारे MySQL के अंदर क्या है कि हम दो या दो से ज्यादा टेबल को हम कंबाइन करवा सकते हैं और उनके अंदर से कॉमन रोज को फैच करवा सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सम रिलेटेड कॉलम्स। इट रिटर्न्स ओनली द रोज वेयर देयर इज ए मैच इन बोथ टेबल्स। ये पर्टिकुलर जब हम इनर ज्वाइन परफॉर्म करवाते हैं अपने टेबल्स के ऊपर, वो ओनली उन्हीं रोज को रिटर्न करता है जो हमारे उन बोथ टेबल में मैच करते हैं। इफ देयर इज नो मैच, द रो इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिजल्ट सेट। अगर हमारे पास कोई भी मैच रो मैच नहीं करी तो हमारे एंड रिजल्ट में वो इंक्लूड नहीं होगी। माई सीक्वल अज्यूम इट इज ए डिफॉल्ट ज्वाइन, सो इट इज ऑप्शनल टू यूज द इनर ज्वाइन कीवर्ड विद क्वेरी। ये एक्चुअली माईसीक्वल ये इनर ज्वाइन को डिफॉल्ट ज्वाइन ही एज्यूम करता है। तो हम अपने ज्वाइन के साथ में इनर कीवर्ड लगाएं या ना लगाएं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑप्शनल है। माईसीक्वल इनर ज्वाइन सिंटैक्स क्या है हमारा? द इनर ज्वाइन कीवर्ड इज यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड मस्ट बी रिटन आफ्टर द फ्रॉम क्लोज। द फॉलोइंग सिंटैक्स एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनर ज्वाइन का सिंटैक्स क्या है। सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वन, इनर ज्वाइन टेबल टू ऑन कंडीशन वन, इनर ज्वाइन टेबल थ्री ऑन कंडीशन टू। हम कितनी भी टेबल्स को हम यहाँ पे इनर ज्वाइंस के थ्रू ज्वाइन करवा सकते हैं, और इस पर्टिकुलर सिंगल क्वेरी के थ्रू हम मल्टीपल टेबल के अंदर से अपना डेटा फेच करवा सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सम सर्टेन कंडीशंस। जैसे आप यहाँ पे फिगर के थ्रू भी देख रहे हो, यहाँ पे दो टेबल के अंदर जब हम इनर ज्वाइन परफॉर्म करवाते हैं तो हमारे पास जो मैचिंग डेटा होता है दोनों टेबल के अंदर से, वही हमारा फेच होके आता है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है कि सिंटैक्स के अंदर क्या है हमारी चीजें। टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री क्या है? दी टेबल्स यू वांट टू ज्वाइन। जो टेबल्स के ऊपर हम ज्वाइन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हमारी ये टेबल्स इंडिकेट कर रही है यहाँ पे। कॉलम नेम, द कॉलम कॉमन कॉलम नेम यूज टू ज्वाइन द टेबल्स। हम जो कॉमन कॉलम है इन टेबल्स के बीच में जिनको हम ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं अपने ज्वाइन की स्टेटमेंट को राइट करवाने के लिए। ऑन स्पेसिफाइज द कंडीशन फॉर द ज्वाइन। हम किस बेसिस पे, किस कंडीशन के भी यहाँ पे हम अपने टेबल्स को ज्वाइन करवा रहे हैं, वो हमारा पर्टिकुलर ऑन जो क्लोज है उसके बाद हम वो कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। बेसिक इनर ज्वाइन क्या है? ज्वाइन के हमारे पास कुछ वेरिएंट्स हैं। इनर ज्वाइन के हम क्या कर सकते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास बेसिक इनर ज्वाइन। लेट्स से वी हैव टू टेबल्स, एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स। वी वांट टू रिट्रीव द एम्प्लॉयज नेम अलोंग विद देयर डिपार्टमेंट नेम्स। हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इनर ज्वाइन का बेसिक इनर ज्वाइन एक्चुअल में है क्या। हमारे पास दो टेबल है यहाँ पे, एक एम्प्लॉयज टेबल है, एक डिपार्टमेंट्स टेबल है। दोनों में कुछ, जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, एम्प्लॉयज टेबल की फील्ड कौन कौन सी है? एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है। और डिपार्टमेंट्स में क्या है? डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है। तो इनके अंदर से हम चाह क्या रहे हैं कि हम इनर ज्वाइन के थ्रू हम अपनी बोथ टेबल से एम्प्लॉय नेम और अलोंग विद दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय में उसका डिपार्टमेंट क्या है, वो डिपार्टमेंट नेम हम फैच करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कैसे अपने बेसिक इनर ज्वाइन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं इसको परफॉर्म? सेलेक्ट एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स ऑन एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो हमने पिछली स्क्रीन पे सिंटैक्स डिस्कस किया था कि हम उन टेबल्स को यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं कि जिन टेबल्स के थ्रू हम अपना ज्वाइन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। यहाँ पे दो टेबल्स हमारी एम्प्लॉयज है और डिपार्टमेंट है, और इन दोनों टेबल के अंदर से कौन से कॉलम हम फैच करवा रहे हैं? एक तो हम एम्प्लॉय नेम फैच करवा रहे हैं अपनी एम्प्लॉय टेबल के अंदर से, और डिपार्टमेंट नेम फैच करवा रहे हैं डिपार्टमेंट टेबल से। और ऑन कीवर्ड के बाद हम क्या कंडीशन परफॉर्म करवा रहे हैं, वो हमारे पास है कि जो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी है वो
इक्वल हो, जो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी है, तो वही रिकॉर्ड हमारे पास फैच होके आएंगे जिनकी ये डिपार्टमेंट आईडी दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन होगी। और हम इसको परफॉर्म क्या करवा रहे हैं, इनर ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम के बाद जो फर्स्ट टेबल आई थी उसके बाद हमने इनर ज्वाइन कीवर्ड का यूज किया है यहाँ पे। तो जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे अपने वर्क बेंच के ऊपर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के एंड पे हमें कौन कौन से कॉलम फैच कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम। तो जिन एम्प्लॉयज की डिपार्टमेंट आईडी सेम है वही हमारे पास रिकॉर्ड फैच हो गया। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी किस डिपार्टमेंट आईडी जोन वाली सेम है, 101 101 दोनों से अवेलेबल है, और जैन की है 102 102 अवेलेबल है दोनों टेबल्स में। तो हमारे पास इसलिए दो रिकॉर्ड ही यहाँ पे फैच हो गए हैं, जोन और जैन, जिनके डिपार्टमेंट नेम क्या है, एचआर और आईटी। इसको एक बार एक्सप्लेन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये क्यों आया है रिजल्ट। ओनली दी रोज वेयर डिपार्टमेंट आईडी मैचेज इन बोथ टेबल्स आर रिटर्न्ड। यहाँ पे हमारे पास जो दोनों टेबल में डिपार्टमेंट आईडी जिनकी मैच करी जिन रिकॉर्ड्स की, वही रो हमारे पास फैच चुका है यहाँ पे। एलिस इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज हर डिपार्टमेंट आईडी 103 डज नॉट एग्जिस्ट इन डिपार्टमेंट टेबल। ये जो हमारे पास एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज टेबल के अंदर एलिस है, वो रिकॉर्ड फैच क्यों नहीं हो गया है यहाँ पे, क्योंकि जो इसकी डिपार्टमेंट आईडी है एलिस की, वो हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल के अंदर वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए ये एलिस रिकॉर्ड हमारे पास आउटपुट के रूप में हमारे पास ये इस पर्टिकुलर क्वेरी के थ्रू नहीं आया। ऐसे ही द डिपार्टमेंट फाइनेंस इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज देर इज नो एम्प्लॉयज विद डिपार्टमेंट आईडी 104। और जब डिपार्टमेंट टेबल की बात करते हैं, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी 104 और जिसका डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस है, तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता हमारी एम्प्लॉयज टेबल के अंदर। इसलिए ये डेटा हमारे पास, ये पर्टिकुलर रो भी हमारे पास एंड रिजल्ट के अंदर फैच होके नहीं आई है। तो ये नॉर्मल बेसिक ज्वाइन है जिसके थ्रू हम अपने दो टेबल के अंदर से डेटा फैच करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन वैल्यूज इन पर्टिकुलर कॉलम। नेक्स्ट वेरिएंट क्या है हमारे पास, माई सिक्वल इनर ज्वाइन विद ग्रुप बाय क्लोज। हम क्या कर सकते हैं, इनर ज्वाइन के साथ में हम अपने ग्रुप बाय क्लोज को भी यूज कर सकते हैं अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। वो उससे क्या कर सकते हैं, वो क्यों जरूरी है और क्यों करना चाहिए हमें। द इनर ज्वाइन कैन आल्सो बी यूज्ड विद ग्रुप बाय क्लोज। हम इनर ज्वाइन को ग्रुप बाय क्लोज के साथ यूज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास टेबल के अंदर डेटा है और टेबल के अंदर हमारे पास जो इम्प्लॉय नेम है या कोई और कॉलम के थ्रू देखें, वहां पे कुछ एक तरीके से सेम नेम है वहां पे, और हम उन सेम नेम के हिसाब से उन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को ग्रुप करवाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर कॉलम। तो उस केस में हम ग्रुप बाय क्लोज को यूज करके अपनी इनर ज्वाइन के साथ में सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर वो ग्रुपिंग हम करवा सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, select columns from table 1 inner join table 2 on condition 1 inner join table 3 on condition 2 group by column name। ये बेसिक सिंटैक्स है। इसको अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम क्या है यहाँ पे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटर्न्स एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम यूजिंग इनर ज्वाइन क्लोज विद द ग्रुप बाय क्लोज। यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को हम अपनी क्वेरी के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, सिलेक्ट एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स ऑन एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट नेम। हम ग्रुप बाय क्लोज को पहले भी यूज कर चुके हैं, जिसके थ्रू हम क्या करवा सकते हैं कि जो सिमिलर नेम के जो किसी पर्टिकुलर कॉलम पे जब हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हम ग्रुप बाय हम किस बेस पे करवा रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम के बेस पे करवा रहे हैं। अगर इंप्लॉयज हमारे पास सिमिलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो वो इंप्लॉयज एक डिपार्टमेंट नेम का एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के अंदर ही वो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। और हमारे पास जब एंड रिजल्ट आएगा तो हमारे पास हम एक तरीके से अपना काउंट जो हमारे पास फंक्शन है, उस काउंट फंक्शन के थ्रू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी काउंट करवा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसको हम पहले भी यूज करते हैं ग्रुप बाई को, हम इसको प्रैक्टिकल में जो वर्क बेंच के ऊपर इसको पर्टिकुलर इनर ज्वाइन के साथ में जब यूज करके देखेंगे तो मोर डिटेल वे में हम समझ पाएंगे अपने वर्क बेंच के ऊपर, जब हम अपने किसी पर्टिकुलर टेबल के ऊपर हम इनर ज्वाइन और ग्रुप बाई को कंबाइनली यूज करेंगे टू फैच डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। तो एक बार जब हम वर्क बेंच पे चलते हैं तो इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वेरिएंट हमारे पास क्या है, माई सीक्वल इनर ज्वाइन विद यूजिंग क्लोज। द यूजिंग क्लोज इज ए sort and that can be used when the belong columns being joined have the same name in both tables।
अगर सपोज हमारे पास दो टेबल यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख रहे हो, इंप्लॉइज और डिपार्टमेंट में, अब यहाँ पे दोनों जगह हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है कॉलम नेम। तो उस केस में हम अपनी क्वेरी को जहां पे हम ज्वाइन करवा रहे हैं इनर ज्वाइन के थ्रू दो टेबल्स को, हम और कंसाइज या शॉर्ट एंड वे में लिख सकते हैं ताकि हम अपनी क्वेरी को और सिंप्लीफाई बना सके। इट सिंप्लीफाइज द सिंटैक्स बाय एलिमिनेटिंग द नीड टू स्पेसिफाई द टेबल नेम्स फॉर द ज्वाइन कंडीशंस। जैसे कि हमने अपनी पिछली स्क्रीन पे देखा था कि हम क्या करवा रहे थे, हम ऑन के बाद एक कंडीशंस दे रहे थे जहां पे हम दोनों टेबल्स के कॉलम को फैच करवा के और उनको इक्वल ऑपरेटर के साथ में मेंशन करवा रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास दोनों टेबल्स में कॉलम नेम सेम है जिसके भी आप पे हम अपने ज्वाइन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हम अपनी क्वेरी को और कंसाइज वे में और सिंपल वे में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सिंटैक्स क्या है हमारे पास, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 यूजिंग कॉमन कॉलम। इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को देख के हम जो अपनी क्वेरी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अब एग्जांपल के देखा था हमने कि दो टेबल ली हमने यहाँ पे, एक टेबल हमारे पास एम्प्लॉइज, दूसरी टेबल है डिपार्टमेंट। इनके अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास कॉमन कॉलम नेम है, तो हम अपनी क्वेरी को इनर ज्वाइन परफॉर्म करवाने के लिए इन दोनों टेबल्स पे हम कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं एक बार क्या है। सपोज यू वांट टू रिट्रीव the names of employees along with their department name, you can use inner join with using clause as follow। हम अपनी क्वेरी को कैसे लिख सकते हैं यूजिंग के थ्रू, select employees dot name departments dot department name from employees inner join departments using department id। अगर आप डिफरेंस देखोगे इस क्वेरी में और जो लास्ट स्क्रीन पे जब हम बेसिक ज्वाइन के टाइम पे देखा था, वहां पे हम क्या करते थे, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स, उसके बाद हम क्या करते ऑन क्लोज लेके, और उसके बाद ऑन क्लोज के बाद हम अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करते जिस कंडीशन के बेस पे हम दोनों टेबल से डेटा फैच करवा के लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया, हमारे पास दोनों टेबल्स में जिस कॉलम के साथ हम ज्वाइन करवा रहे हैं वो कॉलम नेम सेम है, तो उस केस में हम वो ऑन कंडीशन ऑन क्लोज के बाद जो कंडीशंस में मेंशन कराई थी उसको हम रिमूव करवा के सिंपली यूजिंग क्लोज के अंदर उस कॉमन कॉलम का नेम दे सकते हैं। ये क्वेरी भी सेम रिजल्ट परफॉर्म करेगी जो हमारी वो बेसिक इनर ज्वाइनिंग वाली क्वेरी कर रही थी, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यूजिंग क्लोज को यूज करके हम अपनी क्वेरी को और सिंप्लीफाई और कंसाइज बना रहे हैं। तो जब हम इस क्वेरी को अपने वर्कबेंच के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम एंड रिजल्ट मिलेगा जो हमने वहां पे देखा था। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे नेम, और जो पिछली स्क्रीन पे आपने देखा दो टेबल ली थी उनके अंदर से हमारे पास नेम और डिपार्टमेंट नेम फैच होके आए हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन कि हम उस पर्टिकुलर दो टेबलों को ज्वाइन करवा रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है इसकी, इस पर्टिकुलर आउटपुट की इस पर्टिकुलर क्वेरी क्या है। द यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी क्लोज tells MySQL to join the employees and departments table where the department ID column in both tables matches। ये हमारा यूजिंग क्लोज क्या बता रहा है MySQL को, यही बता रहा है कि हम दो टेबल्स को एम्प्लॉयज को डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं जहां पे हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी दोनों टेबल्स में मैच कर रही है और सेम है। द रिजल्ट इंक्लूड्स ओनली दोज रोज वेयर देयर इज ए मैच इन बोथ टेबल्स विच इज वाई इट्स कॉल्ड एन इनर ज्वाइन। ये हमारा एंड रिजल्ट क्या आ रहा है कि जो दोनों टेबल्स के अंदर मैचिंग रो है वही हमारे पास एंड रिजल्ट के रूप में फैच होकर आ रही है, और इसी वजह से इसको हम इनर ज्वाइन कहते हैं क्योंकि दोनों टेबल के अंदर से जो कॉमन डेटा है वही हमारा फैच होकर आ रहा है। अगर हम इसको विदाउट यूजिंग लिखते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट क्वेरी क्या होगी, इक्विवेलेंट क्वेरी विदाउट यूजिंग क्या है, इफ यू वर टू राइट द सेम क्वेरी विदाउट यूजिंग क्लोज तो हम कैसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉयज डॉट नेम डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स ऑन एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। जो हमने एक तरीके से देखा जाए जो हमारा बेसिक इनर ज्वाइन का सिंटैक्स था, इनर ज्वाइनिंग क्वेरी थी, वही उसी वे में हम इस क्वेरी को लिखवा सकते हैं अगर हम यूजिंग क्लोज को यूज नहीं करना चाहते अपने टेबल के ऊपर। तो दोनों क्वेरी को जब एग्जीक्यूट करते हैं रिजल्ट हमारे पास एंड रिजल्ट सेम ही आना होता है। नेक्स्ट वेरिएंट क्या है हमारे पास, इनर ज्वाइन विद वेयर क्लोज। एन इनर ज्वाइन combines with a where clause in SQL is used to retrieve records from two or more tables based on related columns between them while also applying additional filter conditions। अगर हम इनर ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं दो या दो से ज्यादा टेबल्स के ऊपर
और हम जो हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है उस एंड रिजल्ट को भी हम फिल्टर करवाना चाहते हैं कुछ सम एडिशनल कंडीशंस के साथ में, तो हम वहां पे हम अपने वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं और वेयर क्लॉज के अंदर हम वो पर्टिकुलर कंडीशंस दे सकते हैं जिस कंडीशन की वहां पे हम अपने रिजल्ट को और फिल्टर करवा के और एक अपने एंड रिजल्ट के रूप में लाना चाहते हैं, तो उस केस में हम अपने वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हैं। द इनर ज्वाइन इंश्योर दैट ओनली द रोज with matching values in both tables are included in the result set। इनर ज्वाइन हमें क्या श्योरिटी देता है कि ये हमारे पास जो एंड रिजल्ट में वही रोज आएंगी जो दोनों टेबल के अंदर से मैचिंग डेटा होगा। एंड द वेयर क्लोज फर्दर फिल्टर्स द रिजल्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशंस। और हम जो वेयर क्लोज के अंदर जो कंडीशन देंगे वो मेच्योरिटी देगा कि वो हमारा रिजल्ट फिल्टर होकर आएगा एंड रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन जो हमने वहां पे वेयर क्लोज के अंदर दी हुई है। सिंटेक्स कैसे यूज कर सकते हैं हम इसको? सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वन इनर ज्वाइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम वेयर कंडीशन। हम सेम क्वेरी जो पिछली स्क्रीन पे देखा था हमने उसके अंदर जस्ट हम अपनी वेयर कंडीशन के बाद अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस मेंशन करवा सकते हैं जिस कंडीशन के भी आप पे हम अपने ज्वाइन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिल्टर करवाने के लिए। कुछ की पॉइंट्स हमारे पास इनर ज्वाइन के वो एक बार डिस्कस करते क्या है। इनर ज्वाइन इंश्योर दैट ओनली मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इंक्लूडेड। जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि इनर ज्वाइन जब भी हम परफॉर्म करवाते हैं मल्टीपल टेबल्स के ऊपर तो हमारे पास जो मैचिंग रोज होती है उन पर्टिकुलर टेबल के अंदर से वही हमारे पास एंड रिजल्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। बाई यूजिंग ग्रुप बाई क्लोज वी कैन ग्रुप सेम रिकॉर्ड्स इन एंड रिजल्ट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब हम ग्रुप बाई क्लोज का यूज करते हैं अपने इनर ज्वाइन के साथ में तो हम जहाँ पे जिस पर्टिकुलर जो हमारे पास रिजल्ट हो गया रिजल्ट आ रहा है एंड रिजल्ट उसमें अगर कुछ कॉमन है चीजें जैसे कि हम नेम के भी आप पे या फिर डिपार्टमेंट नेम के भी आप पे अपने एंड रिजल्ट को ग्रुप करवा सकते हैं जहाँ पे सिमिलर नेम के जो एम्प्लॉयज होंगे वो एक ग्रुप के अंदर गैदर होके हमारे पास एंड रिजल्ट के रूप में आ सकते हैं। बाय यूजिंग क्लोज we can sort and our query when the columns being joined have the same name in both tables। जैसे हमने अभी डिस्कस किया अगर हमारे पास जो जिन टेबल्स के ऊपर ज्वाइन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वहां पे जिस कॉलम के भी आप पे हम ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं अपने ऑन कंडीशन के ऑन क्लोज के बाद जो कंडीशंस दे रहे हैं अगर वो कॉलम्स दोनों टेबल्स के अंदर सेम है तो उस केस में हम अपनी क्वेरी को और कंसाइज और शॉर्ट वे में लिखवा सकते हैं बाय यूजिंग क्लोज। The where clause is applied after the join to filter the results further। वेयर क्लोज का हम अपने ज्वाइन के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको अगर फर्दर फिल्टर करवाना चाहते हैं तो हम वेयर क्लोज को यूज कर सकते हैं जिसके अंदर हम स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन करवा सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने एंड रिजल्ट को फिल्टर करवा सकते हैं। इफ देयर इज नो मैचिंग रोज द रिजल्ट सेट विल बी एम्प्टी। अगर हम जो इनर ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं और सारे अपने वेयर कंडीशन भी साथ में परफॉर्म करवा रहे हैं और उस केस में अगर कोई भी रिकॉर्ड उस वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो उस केस में हमारे पास एंड रिजल्ट एम्प्टी आएगा। तो जो वेरिएंट्स हमने यहाँ पे इनर ज्वाइंस के डिस्कस किए हैं जो डिटेल्स हमने यहाँ पे इनर ज्वाइंस की डिस्कस की हैं उसको हम प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच पे एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम इनको कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं अपने टेबल्स के ऊपर। तो उसके लिए एक बार वर्क बेंच पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि हम इनर ज्वाइन को एक्चुअल में यूजिंग के साथ में ग्रुप बाई के साथ में और वेयर क्लास के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। एक बार अपने रूट क्रेडेंशियल साथ में अपने वर्क बेंच के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पे जैसे टेस्ट डीबी के अंदर हमारे पास 3 टेबल्स हैं उनमें से हम यूजर डिटेल्स और यूजर टेबल्स के ऊपर हम इनर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। कैसे कर सकते हैं इसके देखते हैं एक बार। सेलेक्ट पहले यहाँ पे स्टार मेंशन करते हैं स्टार फ्रॉम यूजर डिटेल्स इनर ज्वाइन करो या ज्वाइन करो वो सिमिलर है सिमिलर रिजल्ट देगा हमारे पास माई सीक्वल के अंदर क्योंकि जैसे हमने थ्योरेटिकल टाइम में डिस्कस किया था कि माई सीक्वल इनर ज्वाइन को ज्वाइन ही बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चलता है। इनर ज्वाइन किसके साथ कर रहे हैं हम यहाँ पे टेबल का नेम देते हैं यूजर्स। अब दोनों टेबल्स का हम एलियास दे देते हैं यहाँ पे ताकि अगर कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स ही फैच कर रहे हैं तो हम एलियास के भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। यूजर डिटेल्स को हम करते हैं यूडी यूजर्स को करते हैं हम यू ऑन ऑन के बाद हमें वो कंडीशन देनी जिस कंडीशन के भी यहाँ पे हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन करवा रहे हैं। ऑन यूडी डॉट यूजर आईडी इक्वल टू यू डॉट यूजर आईडी। हम यहाँ पे इनर ज्वाइन के थ्रू दो टेबल्स को यूजर डिटेल्स को और यूजर टेबल को ज्वाइन करवा रहे हैं। किस बेसिस पे ज्वाइन करवा रहे हैं? जहाँ पे यूजर आईडी यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर और यूजर आईडी यूजर टेबल के अंदर सेम होगी वही रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे फैच होके आएंगे।
एक बार इसको परफॉर्म एग्जीक्यूट करवाते हैं इस क्वेरी को। अब यहाँ पे हमारे पास कितने 5 रिकॉर्ड आए हैं। ये 5 रिकॉर्ड किस बेस पे आए हैं कि जिन इसकी यूजर्स की यूजर आईडी बोथ टेबल्स में, यूजर डिटेल्स टेबल में और यूजर टेबल में सेम है, वही रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे फेच होके आए हैं। हम क्या कर सकते हैं इसको, ये एक तरीके से हमारे पास क्या है, बेसिक इनर ज्वाइन है। अब बेसिक इनर ज्वाइन को हम क्या करवा सकते हैं, ग्रुप बाय भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे नेम कॉलम में क्या है, अमन, अमन 2 बार है, करण, करण 2 बार है। इस रिकॉर्ड को हम ग्रुप करवा सकते हैं बाय नेम, और हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं उसको, इसके बाद क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय नेम। किसका, किस फील्ड, किस टेबल के अंदर है हमारे पास, यूजर्स टेबल के अंदर है नेम, तो हम क्या कर सकते हैं, यू डॉट नेम। हम अपने रिकॉर्ड्स को काउंट भी करवा सकते हैं कि कितने उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कितने आए हैं। एज कर देते हैं यहाँ पे, एज ले लेते हैं यहाँ पे ग्रुप बाय नेम। नहीं, ये यहाँ पे एज यहाँ पे नहीं आएगा, हम उसको काउंट में ले लेते हैं। अभी काउंट क्या आएगा, कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, काउंट यू डॉट नेम एज नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स। अब हम क्वेरी को दोबारा रन करवाते हैं। अब यहाँ पे एक जो लास्ट में हमने कॉलम ऐड करवाया है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और हमारे अब जो रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे नेम सेम है जिस यूजर का, वो हमने ग्रुप करवा दे हैं ग्रुप बाय नेम के साथ में। हमने ग्रुप बाय के अंदर कॉलम कौन सा लिया है, नेम कॉलम लिया है, तो नेम के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स ग्रुप होके आगे हैं। अब यहाँ पे देखोगे अमन नाम से जो ग्रुप है उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2 रिकॉर्ड्स हैं। ऐसे ही कर्ण नाम से जो ग्रुप है उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2 हैं। हरीश के अंदर एक ही रिकॉर्ड है, यहाँ पे एक इंडिकेट कर रहा है। तो इस हम ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं अपने इनर ज्वाइन के साथ में भी। और ग्रुप बाय का यूज क्या है कि जहां पे हमारे पास सिमिलर रिकॉर्ड हैं जिस कॉलम के अंदर, उस कॉलम के नाम के नेम को यूज करके हम अपने एंड रिजल्ट्स को ग्रुपिंग या ग्रुप करवा सकते हैं। अब जैसे हमने क्या डिस्कस किया था कि हम अपनी क्वेरी इनर ज्वाइन के साथ में यूजिंग कीवर्ड का यूज करके अपनी क्वेरी को और शॉर्ट हैंड या और कॉन्साइज बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे हमने क्या किया है, ऑन के बाद ये कंडीशन मेंशन करवाई यहाँ पे। अब इस कंडीशन को हम मेंशन ना करवा के, क्योंकि हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर ध्यान से देखोगे, यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर भी ये, क्योंकि ऑल रिकॉर्ड फैच हो गया है यहाँ पे, ये हमारे पास पहले रिजल्ट आया है यूजर डिटेल्स टेबल के, इसके अंदर भी यूजर आईडी है, और ये यूजर्स टेबल है, इसके अंदर भी यूजर आईडी है। तो दोनों टेबल्स के अंदर हमारे पास कॉमन फील्ड है यूजर आईडी, तो उसको हम ऑन के बाद कंडीशन मेंशन ना करवा के हम डायरेक्टली क्या करवा सकते हैं, यूजिंग कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, यूजिंग क्लोज का यूज कर सकते हैं। एक बार पहले अपनी क्वेरी को थोड़ा और बेटर वे में लिखते हैं। हम पूरे रिकॉर्ड ना फेच करवा के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यू डॉट नेम फेच करवा लेते हैं, कोमा, और हम ले लेते हैं यू डॉट यूजर आईडी, कोमा, यू डी डॉट ईमेल, यू डी डॉट एज, और यू डी डॉट सिटी। यही फील्ड फेच करवाते हैं अपनी इस पर्टिकुलर क्वेरी के साथ में। इस क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो हमारे पास हमने ये 6 कॉलम फेच करवाए हैं यहाँ पे, नेम, यूजर आईडी, ईमेल, एज, सिटी और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, जो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप बाय क्लोज के साथ में है। अगर इस क्वेरी को हम फर्दर मॉडिफाई करके बाय यूजिंग कीवर्ड के या यूजिंग क्लोज के साथ में करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको, मैंने कॉपी की सेम क्वेरी, और हम यहाँ से जो ऑन कंडीशन है मेरे पास, ये इस ऑन कंडीशन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं अब क्या करूंगा, यूजिंग जो कॉमन फील्ड नेम हमारा क्या है, वो हमारा यूजर आईडी, यूजर्स अंडरस्कोर आईडी। अब इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, देखते हैं हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा। सेम एंड रिजल्ट आया है, बस हमने क्या किया, अपनी क्वेरी को थोड़ा सिंपल और एक
कंसाइज करवा दिया है बाय यूजिंग दिस यूजिंग कीवर्ड। दोनों क्वेरी सेम परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन ये बस यूजिंग कीवर्ड को यूज करके हमने इस क्वेरी को एक दूसरे तरीके से लिख दिया है, और जो इजी है और इजी टू रीडेबल भी है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है। हम अपने इस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर हम अपने इनर ज्वाइन के साथ में वेयर क्लोज का भी यूज कर सकते हैं। वेयर क्लोज का यूज कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे ग्रुप बाई को हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ज्यादा हो। इस क्वेरी को दोबारा रन करता हूँ मैं। क्या है ये, अच्छा काउंट ले लिया मैंने, ये इस काउंट को भी हटा देते हैं यहाँ से। दोबारा रन करते हैं। अब हमारे पास ये 5 रोज आई है और 5 रोज के अंदर 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास। अब यहाँ पे हम अपनी वेयर कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं इनर ज्वाइन के साथ में। कैसे कर सकते हैं, वेयर अपना एक फील्ड नेम दे देते हैं यहाँ पे यूडी डॉट एज ग्रेटर देन 28। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेयर क्लोज के बाद एक कंडीशन मेंशन करवा रहा हूँ यहाँ पे कि यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर जहाँ पे एज यूजर की ग्रेटर देन 28 हो, वही रिकॉर्ड हमारे पास फैच होके आए। तो एक बार इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम आए हैं। कम क्यों आए हैं, क्योंकि जो ज्वाइन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसको हमने फर्दर फिल्टर करवा दिया है। वेयर क्लोज के अंदर जो हमने कंडीशन दी थी कि यूजर की जो एज हो ग्रेटर देन 28 हो, तो वही रिकॉर्ड हमारे पास फैच होके आए। तो जब भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हो हमारे पास कि हमें अपने ज्वाइन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको फर्दर फिल्टर करवाना है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ में, तो हम अपना वेयर क्लोज को यूज करके अपने ज्वाइन के साथ में तो उस पर्टिकुलर एंड रिजल्ट को फिल्टर करवा सकते हैं हम। तो ये ओवरऑल हमने जो थ्योरेटिकली डिस्कस किया था इनर ज्वाइन के बारे में, वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में समझ लिया है कि कैसे हम यूजिंग क्लोज का यूज कर सकते हैं अपने इनर ज्वाइन के साथ में, कैसे हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज कर सकते हैं अपने इनर ज्वाइन के साथ में, कैसे हम वेयर क्लोज का यूज कर सकते हैं अपने इनर ज्वाइन के साथ में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है हम कैसे इनर ज्वाइन के साथ में इन सारे क्लोजेस को यूज कर सकते हैं, और आपको कोई इश्यू आ रहा है जब आप प्रैक्टिकल टाइम पे इस वीडियो को देखने के बाद अपने प्रैक्टिस करोगे, तो आप फर्दर इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, और आपके उस कमेंट के भी आप पे हम आने वाले सेशंस में आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।